अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, मुल्क में इस वक्त जो सूरत बन चुकी है, जो मामलात और जो हालात हो गए हैं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड एक बहुत बड़ा मसला है, और पाकिस्तान की बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके लिए भी। और उसके बाद जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की जा रही हैं, पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसको हतफ तनकीद बनाया जा रहा है। वो फैसला जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान वापस दिया जाए, और अभी इसी वक्त दिया जाए, और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस कर दिया गया था। तो ये सारे मामला चल रहे हैं, और फिर वहीं साथ साथ जो प्री पोल रैगिंग का सिलसिला एक चला हुआ है, अगर इसी तरह रहा प्री पोल रैगिंग और ये धांधली, जो मैंने बोला कि धांधली नहीं धांधला हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो कहा जा रहा है कि इस मुल्क में एक साफ और शिफाफ इलेक्शन होंगे, तो वो तो कहीं होते हुए नजर नहीं आ रहे कि मुल्क में जो साफ और शिफाफ इलेक्शन होंगे। और ये जो बातें की जाती हैं मुल्क में फेयर एंड क्लियर इलेक्शन करने की, उस पर तो फिर सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है जो अब किया जा रहा है। पहले कागजात नामजदगी के मामले पर बड़ा इन्होंने हाइप क्रिएट की हुई थी। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा नहीं होने दे रहे थे, पकड़ पकड़ कर उनको प्रिजन वैन में डाल रहे थे या उनके कागजात नामजदगी छीन रहे थे। जब कागजात नामजदगी वाला मामला खत्म हुआ, एट द एंड कागजात नामजदगी जमा तो हो गए, लेकिन इतना फिर हाइप क्यों क्रिएट किया गया कि लोगों को पकड़ा जा रहा है, पकड़ दकड़ की जा रही है, आर ओ जो है वो कागजात नामजदगी ही जमा कर रहा। फिर कागजात नामजदगी जमा हो गई, उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ जो सलूक हुआ वो सारे सिलसिले के दौरान। तो अब कागजात नामजदगी के बाद अब जो आया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जिन्हें कागजात नामजदगी जमा करवाए थे वो मुस्तरद किए जाने लग पड़े हैं, एक एक करके निकाले जा रहे हैं और जमा ही नहीं, मंजूरी नहीं किए जा रहे। फिर साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने उस मामले पर जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं उस पर उसकी मजम्मत भी कर दी है। ये भी इस पर सारी की सारी बात क्लियर करेंगे कि कौन कौन सी शख्सियात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत ज्यादा अहम डेवलपमेंट्स और बहुत ज्यादा खबरें हैं जो आपके साथ एक एक करके शेयर करेंगे। सबसे पहले इमरान खान के असासों को लेकर एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि इमरान खान के पिछले जो 5 वर्ष हैं उनके अंदर इमरान खान के असासों के अंदर 27 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि गुज़िश्ता 5 वर्ष के अंदर 27 करोड़ 72 लाख 55 हजार रुपए से जायद का इजाफा इमरान खान के सासों में हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में इमरान खान के सासों की मालियत 3 करोड़ 86 लाख 94 हजार रुपए थी। इस बार कागजात नामजदगी में असासों की मालियत 31 करोड़ 95 लाख 50 हजार रुपए से जायद है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमान पार्क लाहौर में 7 कनाल 8 मरले का घर विरासत में जाहिर किया है। तो सिर्फ इमरान खान की जो सासें हैं उसको लेकर ये रिपोर्ट नहीं आई, साबिक वजीर आज़म इमरान खान की अहलिया की सासों की भी एक छोटा साहब कह लें बताया गया, उनकी सासों पर भी सरसरी सी नज़र डालें तो बुशरा बीबी के नाम पाकपतन और दीपालपुर में 698 कनाल अराजी जाहिर की गई है। बुशरा बीबी के नाम बनी गाला में 3 कनाल का घर भी इमरान खान के कागजात में जाहिर किया गया है। और 2021 में इमरान खान ने FBIR को 14 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा असासे जाहिर किए थे। एक साल के दौरान 2022 में, जो मतलब के एक साल बाद असासों की मालियत बढ़कर 32 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई थी। FBR सर्टिफिकेट के तहत 2023 में असासों की मालियत 31 करोड़ 60 लाख रुपए जाहिर की गई। तो ये एक इमरान खान के सासों और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीवी के सासों पर एक छोटी सी सरसरी सी रिपोर्ट आई है कि इमरान 5 वर्ष के अंदर इमरान खान के सासों में 27 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। अब पहले तो इमरान खान पे केसेस हैं ही है, कौन सा ऐसा केस नहीं है जो खान साहब पर नहीं डाला गया। अब ये ना इस रिपोर्ट के बाद खान साहब पर अब ये भी एक केस नया मजीद बना दिया जाए कि भाई 5 वर्ष के अंदर अंदर इमरान खान के सासों में 27 करोड़ रुपए का इजाफा किस तरह हुआ। भाई मुकदमा ही करना है ना, किसी भी तरह का मुकदमा कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फिर वही साथ साथ कागजात नामजदगी को लेकर एक जो पूरा का पूरा ड्रामा बनाया गया, ड्रामा क्रिएट किया गया, कागजात नामजदगी जमा ही नहीं कर रहे थे, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के उनसे कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, पकड़ा जा रहा था, गिरफ्तार किया जा रहा था। और कुछ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने इसलिए कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाई कि क्योंकि उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए, वरना जो तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी उम्मीदवारों की जिन्होंने बाहर निकल कर कागजात नामजदगी जमा करवाई, उससे भी ज्यादा कागजात उम्मीदवारों की तादाद होनी थी। तो जिन शख्सियात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी गए उनमें अली अमीन कंडापुर, मुराद सईद साहब जाता है, जबगतुल्ला, डॉक्टर अमजद खान, फजल हकीम खान, मियाँ शराफत,
सलीमुर रहमान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। फिर वहीं साथ साथ उस्मान डार की वालदा जो है उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनके भी कागजात नामजदगी जो है उनके खिलाफ एतराज़ात उठ गए हैं और अब कहा जा रहा है कि शायद वो इलेक्शन भी ना लड़ पाए। तो ये शख्सियात हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा तो करवाए थे, लेकिन अब उनका कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। और एक अच्छी खबर के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेडी वर्कर थी सनम जावेद, उनके मरियम नवाज के खिलाफ जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे वो मंजूर हो गए हैं। तो वो तो मरियम नवाज के खिलाफ अपना इलेक्शन लड़ेंगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात में इजाफा हो गया है कि शाह महमूद कुरैशी की कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सामने आ गए हैं। इस हवाले से इस्तेकाम पार्टी के उम्मीदवार सुलेमान नईम ने कागजात नामजदगी के खिलाफ रिटर्निंग अफसर को दरखास्त दे दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी के खिलाफ मुख्तलिफ एतराज़ात पेश हैं। अपने एतराज़ात में इस्तेकाम पार्टी के रहनुमा का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी ने कागजात नामजदगी में स्टाम्प पेपर दुरुस्त जमा नहीं करवाए, इसलिए शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी को आर्टिकल 62 के तहत इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लिहाजा शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। ठीक है, जो इतने अरसे से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं, इसी साल आके इसी दफा जब उन पर पहले मजीद केसेस हैं और वो पहले से जेल में है, इसी दफा उन्होंने, वो पागल हैं जिन्होंने इनके कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, वो पहली दफा कागजात नामजदगी जमा करवा रहे थे जिन्होंने उन बिल्कुल दुरुस्त स्टाम्प पेपर नहीं लगाए साथ, और उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। फिर वही साथ साथ सियालकोट से उस्मान डार की वालदा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए और उमर डार की अहलिया अरूबा डार के भी कागजात नामजदगी मंजूर नहीं किए गए। कौमी असम्बली के हल्का N71 सियालकोट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर डार और साबिक मशीर वजीर आजम डार की वालदा रेहाना इम्तियाज के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। मीडिया की रिपोर्ट्स आई हैं जिसके मुताबिक उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज डार के अलावा उमर डार की अहलिया और रूबा डार के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। सोशल सिक्योरिटी वाजबात के अदम अदायगी पर दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। इस हल्के में सास और बहू ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। एक बड़ा सिलसिला रहा जब कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे, तो उस्मान डार की वालदा के साथ जो कुछ हुआ उस पर पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा और उन्होंने खुद आकर मीडिया के सामने मीडिया टॉक की। उस्मान डार की वालदा ने कहा कि मेरे बेटे को तो सियासत छुड़वा दी है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में खुद आकर इलेक्शन लड़ूंगी। लेकिन अब वो एक अनफॉर्चुनेटली अब कह लें कि उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए सास बहू दोनों के, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगी। मतलब छोटी मोटी गलतियां जरूर बताई जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी ने स्टाम्प पेपर जो है वो दुरुस्त नहीं जमा करवाए थे और इन दोनों ने जो आप कह उस्मान डार की वालदा ने जो है वो सोशल सिक्योरिटी वाजबात की अदम अदायगी की वजह से उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। फिर बाकी मुराद सईद साहब, जिनका तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनका ID कार्ड ही ब्लॉक किया जा रहा है और उनके वालिद की जानिब से था कि वो शायद इलेक्शन लड़े, लेकिन नहीं कोई आया। लेकिन अब मुराद सईद ने जो उनके जानिब से जो उनके कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे वो भी अब मुस्तरद कर दिए गए। इन सब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं उसकी मुजम्मत कर दी और साथ ही कहा है कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने कहा है कि अली अमीन कंडापुर, मुराद सईद और जो दीगर जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं उनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। पहले ही पेशगोई कर चुके थे कि रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी को नाकस बुनियादों पर मुस्तरद करेंगे। ये तो मैंने भी उस दिन अपने व्लॉग में बोला था कि जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ उम्मीदवार है उनमें से भी कुछ सिलेक्टिव होंगे, कुछ लोग चुने जाएंगे कि जिनको उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए जाएंगे, बाकियों के तो मुस्तरद ही कर दिए जाएंगे। फिर इतना ड्रामा, इतनी हाइप क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप लोगों ने पहले से बीच में से कुछ सेलेक्ट करने थे, कुछ लोगों को रखना था, तो आराम से जितने लोग कागजात नामजदगी जमा करवा रहे थे उनको करवाने देना था। करनी तो आप लोगों ने अपनी मर्जी थी। मजीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी आज दबाव के तहत आरओज की जानिब से मुस्तरद किए जाने का इम्कान है। NROज की सॉफ्टवेयर को सही तौर पर अपडेट किया गया है। नून लीग, JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM जैसी जमातें आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए इन हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। तो एक बात ठीक है, अब देखा जाए कहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है उनसे इतना डर रहे हैं ये लोग कि उनके कागजात नामजदगी नहीं जमा कर रहे। बाकी रेखान साहब की बात तो बहुत दूर ही रही कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से भी डरते हैं,
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया टीम से भी ये लोग डरते हैं। अब जिन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाई उनसे भी डर रहे हैं कि उनके कागजात नामजदगी नहीं जमा कर रहे। पता है ना कि भाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक पावरफुल पार्टी है। अगर इनके उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए तो ये हमें लीड कर सकते हैं, हमें ये हरा सकते हैं। तो इसीलिए एक झूठी-मूठी और जो बेबुनियादी आप कह लें छोटी-मोटी गलतियाँ निकाल कर इस वजह से उनके कागजात नामजदगी नहीं जमा किए गए। और फिर वही साथ-साथ कल एक सहाफ़ी ने लतीफ़ खोसा साहब से पूछा कि इलेक्शंस के दिन करीब आ रहे हैं तो कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं करेंगे, कोई जलसा, कोई रैली वगैरह नहीं निकालेंगे? तो जिसके जवाब में बहुत अच्छे अल्फाजों के साथ लतीफ़ खोसा साहब ने जवाब दिया कि हमारी कैंपेन तो ये खुद लोग ही कर रहे हैं कि पुराने वक्तों में ऐसे होता था कि वो जो चौधरी लोग होते थे, बड़े लोग होते थे, वो मरासियों को पैसे देते थे और खुद को बड़ी अपनी ठाठ बिठाने के लिए कि हमारे यहाँ हमारी जो कैंपेन है या हमारा काम है वो मरासी कर रहे हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को तशबीह दी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुखालिफ पार्टी है उनके साथ। उन्होंने कहा कि हमारा तो कैंपेन इलेक्शन कैंपेन यही लोग चलाई जा रहे हैं, सस्ते मरासी हैं ये लोग। मतलब कि अब इतना डर है, खौफ है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रोकने के लिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर दबाव डालने के लिए उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं, उनके कारकुनान को रोका जा रहा है, उनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये सब चीज़ें किस चीज़ की निशानदेही करती हैं, किस चीज़ की अलामत है कि आपको खौफ है, आप पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का खौफ तारी है। इसीलिए आप इन सब चीज़ों को रोक रहे हैं। अगर आपको डरना हो तो भैया आप उनको खुला मैदान दे दें कि जाएँ, आप जिस तरह मर्ज़ी इलेक्शन कैंपेन करें। आपको फिर एक कॉन्फिडेंस होगा कि भई इनकी इलेक्शन कैंपेन करने के बावजूद हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये औचे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को किसी न किसी तरह मैदान से बाहर कर दिया जाए, लेकिन वहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है वो भी मैदान में डट कर खड़ी और मुकाबला करने को तैयार है कि इलेक्शन से हम खुद तो बाहर जाएँगे ही नहीं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।